साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन के बारे में बात करेंगे। यह जो लाइन है, यह दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए इस लाइन को बनाया गया था। तो इसी के बारे में बात करेंगे, चूँकि रेडक्लिफ लाइन से या रेडक्लिफ रेखा से संबंधित आपके जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी हम थोड़ी सी कहानी एक बार समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जब भी इससे प्रश्न बनेगा तब आप इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, रेडक्लिफ रेखा जो है ये ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत और बंगाल प्रेसिडेंसी के भारतीय और पाकिस्तानी हिस्सों के बीच में अंकित की गई सीमा रेखा थी। इसका नाम सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। जिन पर दो प्रांतों, ये जो सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हें एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका काम क्या था? इसका काम था दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में 8.8 करोड़ की आबादी वाले 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को देश आज़ाद हो जाता है, उसके 2 दिन बाद इस रेखा का प्रकाशन किया गया। इस रेखा का पश्चिमी भाग भारत पाकिस्तान सीमा का हिस्सा है, जबकि पूर्वी भाग जो है बांग्लादेश भारत सीमा के रूप में कार्य करता है। तो थोड़ा सा और देखें। देखिए, रेडक्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई थी। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो जो पाकिस्तान का हिस्सा था, एक तो जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो था ही था, दूसरा जो आप वर्तमान में जो बांग्लादेश को देख रहे हैं, ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया करता था। 1971 के पहले पाकिस्तान 2 पार्ट में था। ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान था जो वर्तमान में भी पाकिस्तान के रूप में है, और दूसरा था आपका पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश जो है 1971 में ये एक नए देश के रूप में स्थापित होता है। देखिए, रेडक्लिफ रेखा जो है गुजरात में कच्छ के रन से होकर जम्मू कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। रेडक्लिफ ने भारत को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 3 भाग? पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और भारत। इस दिन अर्थात 17 अगस्त को विभाजन के बाद नवगठित पाकिस्तान से भारत का सीमांकन करने वाली रेखा प्रकाशित की गई थी 17 अगस्त 1947 को। इसका नाम सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, ध्यान रखिएगा, के नाम पर रखा गया था। यह इंग्लैंड के एक वकील थे जिन्हें मानचित्र कला का कोई पूर्व ज्ञान अनुभव नहीं था, और इन्हें एक बॉर्डर निर्धारित करने के लिए आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। यह सीमा रेखा जो है, जो आपकी रेडक्लिफ सीमा रेखा है, ये वर्तमान के पश्चिमी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यदि प्रश्न बनता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच का, तो आपको पता है, पूछा जाता है कि रेडक्लिफ लाइन जो है ये या रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान आप जानते हैं। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ ही है। तो ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है या सीमा लाइन है, वो बॉर्डर लाइन है, वो दोनों ही रेडक्लिफ रेखा है। इसी प्रकार से जो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।